हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 4 कर रहे हैं। तो हमने पार्ट 1, 2 और 3 में इसके बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन सोल्व आउट किए थे। पार्ट 1 में लाइंस के बारे में पढ़ा था, एंगल्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा था कि कोई एंगल्स होते हैं, जैसे कि हमारे एडजेसेंट एंगल हो गए, अपोजिट एंगल हो गए। और कल हम लोगों ने बात की थी कि जो चार बेसिक टाइप के जो लाइन, जब दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन को कट करती है तो उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो हमने बेसिकली चार टाइप के पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हमने माना कि ये दो पैरेलल लाइन है एल और एम, एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कर रही है अलग अलग पॉइंट के ऊपर। तो हमने पढ़ा था कि जब जो पैरेलल लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ जो एंगल्स होते हैं हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं एक बात बोलूं कि इस बार हमें एंगल इक्वल है और हमें ये बताना है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं अगर वो इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल। ध्यान से सुनना, अगर हमें ये गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, जैसे ये x और ये y, हमें दे दिया एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, और हमें प्रूव करके बताना है कि L पैरेलल टू M, L और M पैरेलल है। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हैं देन तो क्या हो जाएगा कि जो L है और M है वो आपस में क्या बन जाएंगी? पैरेलल बन जाएंगे। तो चार एंगल के बारे में पढ़ा था, एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट में दो पढ़े थे, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। अल्टरनेट के दो टाइप थे, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। इसके बाद हमने पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग के बाद हमने क्या पढ़ा था? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होता है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है? हमारा 180 डिग्री होता है। सेम बात, अगर 180 दे रखा है तो हम क्या बोल देंगे कि दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। और इसके बाद हमने पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये चारों एंगल्स के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, और फिर हम अपने क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखेंगे कि हम किस एंगल का यूज करके निकाल सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम अभी। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो CD लाइन है, CD पैरेलल टू AB, CD और AB आपस में पैरेलल दे रखी हैं, और साथ में क्या दे दिया? जो DQ है ये पैरेलल दे दिया हमें EF के। ठीक है बेटा, ये चीज हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंगल x और एंगल y। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, मैं इधर वाले पार्ट को एक बार भूल जाऊं, तो ये हमें क्या दिख रहा है कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो पैरेलल लाइंस के ऊपर की तरफ जो एंगल्स बनाते हैं ये क्या बनाते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि जो एंगल CDP है वो इक्वल्स टू एंगल AED। जो CDP ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है। क्या रीजन लिखेंगे हम रीजन लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया हम लोगों ने। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 44 डिग्री। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना है y। अब इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि x प्लस वाई प्लस 68 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से x की वैल्यू जब पुट आउट करेंगे 44 प्लस वाई प्लस 68 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब 68 में 48 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? y प्लस 112 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहां से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 112, कितना आ गया हमारा? 68।
इसने बोल दिया कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, x और y आपस में इक्वल है और a और b आपस में इक्वल है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो L है ये N के पैरेलल है, कि दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और इसमें क्या दे दिया कि जो ये एंगल है और ये एंगल है दोनों आपस में इक्वल दे दिए। अगर हम सीधी बात करें ये एंगल कौन से होते हैं, ये एंगल होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो वहां से क्या हो जाएगा देन, तो क्या हो जाएगा कि जो लाइंस है देन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहां से हमें क्या पता लगा कि अगर ये और ये एंगल आपस में इक्वल है तो यहां से क्या निकल के आएगा कि L और M आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इफ x इज इक्वल टू y देन L पैरेलल टू M। बीच में हम ये रीजन लिख देंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि हमने कौन सा रीजन लगाया है कि इस वजह से ये हमारा इक्वल आ गया। तो अब यहां से क्या हो जाएगा कि L और M पैरेलल हो गई। अब मैं बात करूं A और B की, अगर एंगल A और एंगल B इक्वल है तो वहां से भी क्या आ जाएगा कि जो M है वो पैरेलल किसके हो जाएगी, N के। ठीक है, अब आगे देखो यहां से क्या निकल के आएगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। इफ L पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N, L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा कि L पैरेलल टू N। ये देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल पैरेलल हो जाएंगी। यही हमें फाइंड आउट करना था कि L और M आपस में पैरेलल है, ये हमें प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसके। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, ये एक PQ है, ये पैरेलल टू दे रखी है RS के, और जो एंगल QXM दे दिया 135 और MYR दे दिया 40 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है XMY। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे तो निकल नहीं सकता ये एंगल, क्योंकि यहां से हम कोई भी इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या किया कि मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की, यहां से क्या मान ली मैंने, एक लाइन L है जो इसको कट करके जा रही है, सच दैट, इसको नाम दे देते हैं हम AB डाल देते हैं। कंस्ट्रक्ट ए लाइन, एक लाइन कंस्ट्रक्ट की AB सच दैट, किस तरीके से कि जो AB है ये PQ के तो पैरेलल है, AB जो है ये PQ के पैरेलल है और RS के भी पैरेलल है, सच दैट कि AB पैरेलल टू PQ एंड AB पैरेलल टू RS। जो AB लाइन है वो PQ के भी और RS के भी दोनों के पैरेलल है। अब यहां से ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया हमारा एंगल, मैंने इसको क्या मान लिया 1 एंड 2। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा कि 40 और एंगल 1 आपस में इक्वल है। क्यों, एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री, किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं ऊपर वाले को भूल रहा हूं, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 आ गया हमारा। अब मैं बात करूं कि 135 और 2 ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, हमारा 180 डिग्री बना रहे हैं। एंगल 2 प्लस 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल की वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे 180 डिग्री। होता क्या है, पैरेलल लाइन आपस में है, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं
180 डिग्री, तो नीचे वाले को भूल जाओ एक बार, ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे 180 डिग्री। तो यहां से एंगल 2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। और अगर अब हम एंगल ए की बात करें तो एंगल जो ए है ये क्या है एंगल 1 प्लस एंगल 2। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को सम कर दूं, इस एंगल को और इस एंगल को, तो पूरा एंगल आ जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा 40 प्लस 45 कितना आ गया 85 डिग्री। हमें यही निकालना था। तो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें कंस्ट्रक्ट कर लिया एक लाइन इसके पैरेलल। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भी हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करेंगे यहाँ पे भी हमें कंस्ट्रक्ट करेंगे कि एक जो लाइन है ऐसे अज्यूम कर ली जो इसको पैरेलल पैरेलल जा रही है इन दोनों के, इसका नाम भी हम दे देंगे पी एंड क्यू। ठीक है, जब मैंने पी क्यू को पैरेलल मान लिया ए बी के और सी डी के, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से, और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से। तो क्या कर देंगे सीधा 52 और 48 को जब आपस में ऐड कर देंगे तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है बेटा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब कोई और इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखा रहा है, आपको लगता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आपको समझ में आ गए, बट जब आप इन क्वेश्चंस को खुद से करने बैठते हो तब जाके हमारे माइंड में क्लियर हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे करने पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन आप अपने हाथ से सॉल्व आउट करोगे मैथ्स के अंदर उतना ही मैथ इजी होता जाएगा। तो एक बार हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि दो अलग अलग ऐसा डायग्राम दे दिए और इसने बोल दिया कि जो ए बी है और ई डी है आपस में पैरेलल है, और जो बी सी है और ई एफ है ये आपस में पैरेलल है। हमें प्रूव करके दिखाना है कि इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं इस डायग्राम को। ये ऐसे गिवन था और ये कुछ ऐसे गिवन है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें दिखाना है कि जो ये एंगल है और ये एंगल है ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं 180 बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। किस वजह से, यहां पे मैंने नाम डाल दिया 1, ये 2, ये 3। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 वाई वाई, ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या डाल देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। अब एंगल 1 और एंगल 3 का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम डाल दिया था। तो यहाँ पे जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल है 2 के। तो क्या लिख देंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल 1 क्या था हमारा ये ए बी सी, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो कुछ अगर दे नहीं रखा होगा तो हम उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। अगर लाइन ही गिवन नहीं होगी तो हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे या फिर इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपकी जो एलिमेंट की सेकंड एक्सरसाइज थी 6.2, तो उसमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस है। जितना आप सोल्व करोगे उतना ही आपका माइंड शार्प होता जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा जो अगला अपना टॉपिक है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है कि द सम ऑफ इट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल 3 साइड। तो अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करें तो हमारा सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। ये क्या होता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये मैंने ए अज्यूम कर लिया, ये मैंने बी और ये मैंने सी। तो हमने क्या किया, गिवन क्या है इसमें, गिवन है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल। गिवन हो गया ये। तो अब हमने इसमें कंस्ट्रक्ट क्या किया
हमने कंस्ट्रक्ट किया इसके अंदर, क्या किया, ड्रॉ ए लाइन एल। हमने एक लाइन एल ड्रॉ की, तो ये क्या होगी हमारी, ये हमारी एल होगी। किस तरीके से, सच दैट कि जो एल है ये पैरेलल टू ए बी है, सॉरी ये पैरेलल टू क्या है, बी सी है। एल जो है वो बी सी लाइन के पैरेलल है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। हम प्रूफ लेके चलते हैं। अब हम करते हैं प्रूफ। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पे नाम डाल दूं 1 2 3, तो पहला नॉर्मल देख लेते हैं कि जो एंगल बी है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, अल्टरनेट एंगल से। और एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के, अल्टरनेट एंगल से। तो मैं क्या बोल दूंगा कि जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और एंगल सी जो है ये इक्वल है एंगल 2 के। क्या रीजन देते हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है यहां तक। अब ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। अब मैं बात करता हूं 1 2 3 की। इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक लाइन के ऊपर जब एंगल्स बनते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब मैं 1 का नाम क्या डाल रहा हूं, एंगल ए। 2 की जगह पे क्या रखेंगे हम, एंगल सी। और 3 की जगह क्या पुट करेंगे, एंगल बी। इन तीनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, फिर से देख लो। सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्ट की एक लाइन एल जो क्या है, बी सी के पैरेलल है। अब क्या हो जाएगा यहां से, एंगल बी और एंगल, अगर मैं इसको भूल जाऊं एक बार, तो यहां से क्या दिख रहा है कि एंगल बी और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल से। इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं तो क्या हो जाएगा, एंगल सी और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल से। अब क्या हुआ, इन तीनों का सम क्या मिलेगा हमारा, 180 डिग्री। ये हमने पार्ट 2 में एक बार डिस्कस की थी कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। जितने भी एंगल होंगे सबका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम बात करें जब इन तीनों का सम 180 हो गया तो 2 की जगह क्या पुट कर देंगे, सी। 3 की जगह क्या पुट कर देंगे, बी। और 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, ए। और इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब बात करते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर। एंगल तो एंगल ही हो गया। जब दो लाइन आपस में मिलते हैं तो वहां पर क्या बनता है, एंगल बनता है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं एबीसी की, ये एक ट्रायंगल ले ली मैंने एबीसी, इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा, अगर मैं एबीसी को आगे बढ़ा दूं डी पॉइंट तक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एंगल बनेगा अलग से। क्या होगा कि जो ये एंगल है और जो एंगल ए है और जो एंगल ए सी डी है, तो जो एंगल ए सी डी है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं एंगल ए और एंगल बी की, एंगल ए और एंगल बी, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब पहले बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि चीज है क्या, सीन है क्या इसमें। तो अगर हम बात करें कि एक पॉइंट मैंने ले लिया, सी वर्टेक्स ले लिया, इसके ऊपर जो बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा उसका सम इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए सी डी जो है ये एंगल ए और एंगल बी का क्या है, सम होगा। अगर मैं यहां की बजाय इस एंगल को कहीं और बनाऊं, तो जैसे मैंने ये ले लिया ए बी सी, ए बी सी, और इस बार मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा लिया डी पॉइंट तक, तो देखो जो ये एंगल बनेगा ये किस वर्टेक्स पे बन रहा है,
ए वर्टेक्स पे, ए वर्टेक्स के अपोजिट कौन कौन है, बी और सी। तो इस बार क्या हो जाएगा कि जो ये एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम इसी लाइन को बी की तरफ बढ़ाएं तो क्या होगा, ये बढ़ा दी बी की तरफ, तो इस बार क्या होगा कि जो ये और इसका सम है, ए और सी का सम किसके इक्वल आएगा, हमारे इस एंगल के इक्वल आएगा। जिस वर्टेक्स पे जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उससे जो अपोजिट जो दो वर्टेक्स हमारे बच गए उनके ऊपर जो एंगल बनेगा उनका सम इसके सम के इक्वल आएगा। अब बात करते हैं कि इक्वल क्यों आएगा। ठीक है, हम प्रूव करके देखते हैं अभी चीज को। तो मैंने क्या किया, नेमिंग दे दी 1 2 3 4। नेमिंग देने से क्या होता है कि जो ए बी सी ऐसे लिखने पे झंझट कम हो जाता है, हमारा इजी बन जाता है, हम किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी 1 2 3 नेमिंग देने के बाद क्या किया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का सम कितना आएगा हमारा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। यहां से क्या निकल के आएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आएगा हमारा 180 माइनस एंगल 3। इसी चीज को मैं इधर देखूं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों का सम भी कितना आएगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर है भाई, यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहे हैं, अपोजिट लाइन जो होती हैं। अब यहां से क्या निकल के आएगा कि एंगल 4 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस एंगल 3। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। यहाँ पे देखो 180 माइनस 3, यहाँ पे भी क्या है 180 माइनस 3, दोनों इक्वल हो गए। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि ये भी 180 माइनस 3 के इक्वल है और ये भी 180 माइनस 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो दोनों की जो LHS है वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो ये थ्योरम थी हमारी। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इन दो ही थ्योरम्स के ऊपर मिलेंगे, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी और एक हमारा एक्सटीरियर एंगल के ऊपर। तो क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना। जो पार्ट 5 हमारा आएगा उसमें हम एलिमेंट बुक की 6.3 एक्सरसाइज को सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में जो भी होता है हमारा, जितना हम अपने हाथ से क्वेश्चन को या फिर जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा हमें फायदा होगा। ठीक है, हमें पढ़ने से एक बार समझ में आ जाता है कि हाँ बहुत ही इजी है, मेरे याद हो गया, बट जब हम एग्जाम टाइम उसको करने के लिए बैठते हैं वहां पे हमारा जो दिमाग में से वो निकल जाता है। तो जितना हो सके सोल्व आउट करना। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।